अस्सलाम दोस्तों, वेलकम आपका मेरे चैनल एंड्रॉयड एंड पीसी में। तो आज आप दोस्तों को बताऊंगा कि आप किसी भी फ़ोटो का फ़ोटोशॉप में कैसे बैकग्राउंड तब्दील कर सकते हैं बहुत इजी स्टेप्स के साथ। तो इसमें ऑटोमेटिकली आप को कोई मसला नहीं आएगा और ऑटोमेटिकली आप बैकग्राउंड भी बहुत इजी से तब्दील कर सकेंगे। तो ऐसा एक आसान तरीका आपको बताता हूँ जिसकी मदद से आप किसी पिक्चर का बैकग्राउंड अपनी मर्ज़ी से तब्दील कर सकते हैं और बैकग्राउंड आप खुद सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। ये मैंने कुछ एक पिक्चर सेलेक्ट की है, उसके अलावा ये कुछ बैकग्राउंड भी काफ़ी सारे मैंने सेलेक्ट किए हुए हैं। तो इनमें से आपको मैं चेक करके दिखाता हूँ। ये इधर तो अभी हम फर्स्ट तो चलते हैं अपनी पिक्चर की तरफ। करना अब यह है कि जिस पिक्चर का बैकग्राउंड आपने तब्दील करना है, फर्स्ट उसको सेलेक्ट करें। इस तरह सेलेक्ट करने के बाद इधर आ जाएं इरेज़र के पास। ये इरेज़र है। तो इसके बाद फिर इस पर 1-2 सेकंड क्लिक करें, इस तरह की विंडो ओपन होगी। ये मैजिक इरेज़र पर आ जाएं, इस पर क्लिक करें। अब सिर्फ बैकग्राउंड पर क्लिक करना शुरू कर दें। इस तरह एक क्लिक इधर किया तो ये देखें बैकग्राउंड तो इरेज़ हो रहा है खुद ब खुद ऑटोमेटिकली, हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। फिर इसके बाद ये इसको भी इरेज़ करते हैं। देखें ऑटोमेटिकली इरेज़ हो रहा है। अगर इस तरह की कुछ मसला हो जाए तो परेशान नहीं होना, Ctrl+Z दबा देना कीबोर्ड से, Ctrl+Z, तो ऑटोमेटिकली रीडू हो जाएगा। तो ये देखें। फिर अब आते हैं, फिर इस पर आ जाएं, ये सिंपल इरेज़र टूल, और इस तरह के छोटे जो हैं वो ख़ुद से आपने इरेज़ कर लेने इस तरह से। तो लीजिए बैकग्राउंड तो इरेज़ हो चुका है अब हमारा। तो अब इस टूल पर आ जाएं, इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद अब इधर इसको इस पर कर्सर ले आएँ और कर्सर को दबाएं, क्लिक करें, क्लिक करके रखें और इसको ऐसे चेक कर सकते हैं। फिर इसके बाद अब अपना बैकग्राउंड सेलेक्ट करें। अगर इस बैकग्राउंड पर आना है तो इधर ले जा, इसको पकड़ के पिक्चर को इधर स्लाइड करें, इस पर ले आएँ, इधर पेस्ट कर दें। तो अभी ये आप देखें हमारी पिक्चर का बैकग्राउंड तब्दील हो चुका है। अभी करना ये है कि ये देखें ये लेयर्स बन रही हैं, ये आप इस तरह इस सेलेक्ट कर सकते हैं। अब इस लेयर पर आके इस पिक्चर वाली इस पर क्लिक करें, इसके बाद Ctrl+T कर दें। तो अभी हम इसको रीसाइज कर सकते हैं। ये देखें इस तरह से भी आप चेक कर सकते हैं, जिस तरह आपकी मर्ज़ी आपने सेलेक्ट करना है। इसके बाद ये इधर टिक के निशान पर कर दें तो ये देखें हमारी सेलेक्ट हो गई है। तो अभी हम बैकग्राउंड हमारा तब्दील हो गया। तो एक और में भी मैं आपको लगा के चेक करा देता हूँ। इधर इस पर चेक करते हैं। ये हमारा बैकग्राउंड ये रहा, इसको उधर पकड़ें, इधर इसको इधर सेलेक्ट करते हैं, इधर इसको इधर स्क्रॉल कर दिया। अब ये अगर बैकग्राउंड लगाना है
इसको अब कैंसिल कर देते हैं, कोई और बैकग्राउंड लगा के आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि ये काफ़ी सारे मैंने एक दफ़े ही सिलेक्ट कर दिए हैं तो इसलिए थोड़ा डिफ़िकल्टी आ रही है। आप एक एक करके अगर करेंगे तो कोई मसला नहीं आएगा। इसको भी कैंसिल कर देते हैं, इसको भी कैंसिल कर दिया, इसको भी इसको तो अभी इस बार मैं आपको स्लाइड करके दिखाता हूँ। ये देखें, फिर उसी तरह ही कंट्रोल टी दबाना है तो ये आप इसे रीसाइज कर सकेंगे। तो फिर टिक करना है तो ये देखें इधर भी बैकग्राउंड तब्दील हो चुका है। बाद इधर अगर लगाते हैं तो ये देखें, फिर कंट्रोल टी करें, ये लें, ये बैकग्राउंड की रेजोल्यूशन थोड़ी ज़्यादा है, इस पिक्चर की इमेज की रेजोल्यूशन कम है, इसलिए पिक्सल थोड़े फट रहे हैं। मज़ीद अगर मैं इसको बड़ा करूँगा तो तस्वीर ख़राब हो जाएगी, इसलिए मैंने इतनी किया है। तो ये देखें, तो दोस्तों आप इस तरह बैकग्राउंड तब्दील कर सकते हैं। अब देखा आपने कि हमने बैकग्राउंड तब्दील किया, कितनी इजीली तब्दील हो गया और बगैर किसी परेशानी के। तो इस तरह भी अपनी फ़ोटो का इमेज का बैकग्राउंड तब्दील कर सकते हैं और उसे जिस जगह यूज़ करना चाहें वो कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी। तो अब तक के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पर। और अगर जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो गुजारिश है कर लें सब्सक्राइब, साथ में बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि आपको मज़ीद आने वाली नई वीडियो जो मैं अपलोड करूँगा वो टाइम पर मिल सकें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।